आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 2 जो कि है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ठीक है, ये चैप्टर का आपके नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसको अभी हम थोड़ी देर में एक्सप्लेन करेंगे, पूरा समझेंगे, लेकिन इसको समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे इस चैप्टर को समझने में। आइए इसको शुरू करते हैं। पहला टर्म है आपका एक्सप्रेशन। अब ये एक्सप्रेशन वो नाटक वाला एक्सप्रेशन नहीं, फेशियल एक्सप्रेशन वो वाला नहीं, ये मैथमेटिकल टर्म का एक्सप्रेशन है जिसका मतलब होता है एनी सेट ऑफ कैलकुलेशन। जो भी हम मैथ्स में कैलकुलेट करते हैं, जैसे ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, वो सब एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आइए देखते हैं कैसे आप समझेंगे कि एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल 2 + 3 - 4, ये है एक एक्सप्रेशन। देखा आपने, इसमें प्लस भी कर रहे हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, 2x - 3y + 4, ये भी एक एक्सप्रेशन है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें हम कैलकुलेशन करेंगे, प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये होता है एक्सप्रेशन। ठीक है, अब एक्सप्रेशन मेनली दो तरह के होते हैं, जैसा मैंने लिखा है मेनली 2 टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन। पहला है न्यूमेरिक। अब जैसा कि आप नाम में ही देख पा रहे हैं, न्यूमेरिक का मतलब होता है नंबर, तो यही इसकी डेफिनेशन भी है, एक्सप्रेशन फॉर्म्ड ओनली विथ नंबर। मतलब जो भी हम सिर्फ नंबर के हेल्प से एक्सप्रेशन बनाएंगे उसे कहेंगे न्यूमेरिक एक्सप्रेशन। आइए इसके भी एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल होगा 2 × 3 + 4, या दूसरा एग्जांपल 4 - 3 / 7। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर है, कोई भी और टर्म नहीं है। जो नंबर आप अभी तक पढ़ते आ रहे हैं 1 2 3 4 यही सब है। ठीक है, इसको बोलते हैं न्यूमेरिक एक्सप्रेशन। अब आइए सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड हमारा क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब एल्जेब्रा आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आर द एक्सप्रेशन विच आर फॉर्म्ड विथ नंबर्स एंड वेरिएबल। मतलब इसमें नंबर भी होता है और एक वेरिएबल भी होता है। अब वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल वो टर्म होते हैं जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला 2x + 3z - 40, ये एक एक्सप्रेशन है। कौन सा एक्सप्रेशन है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि जैसा आप देख पा रहे हैं इसमें नंबर भी है और नंबर के साथ साथ वेरिएबल भी है। दूसरा एग्जांपल x - 7, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों, क्योंकि इसमें भी एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमें ऑफ कोर्स नहीं पता है। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू फिक्स नहीं होती है, तभी तो इसे वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल मतलब जिसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो ये है मेनली दो तरह के एक्सप्रेशन। अब एक एक्सप्रेशन को हम इक्वेशन कब बोलेंगे, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन, ना कि लीनियर एक्सप्रेशन। तो एक एक्सप्रेशन को इक्वेशन बनने के लिए एन एक्सप्रेशन बिकम्स एन इक्वेशन when we equate it with some value। जब हम किसी भी एक्सप्रेशन को कोई वैल्यू के साथ इक्वेट कर देंगे तो वो बन जाएगा हमारा इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल 2x - 4 = 8। जब तक हमने इसको इक्वेट नहीं किया था, मतलब इक्वल टू साइन नहीं लगाया था, यहां तक ये एक्सप्रेशन था। लेकिन जैसे ही हमने इसको इक्वल टू के साथ लगाया, ये इक्वेशन बन गया। ये था हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसको हमने इक्वेशन में बना दिया। इसी तरह से हम न्यूमेरिक एक्सप्रेशन को भी इक्वेशन बना सकते हैं। एग्जांपल नंबर 2 देखें, तो जैसा कि हमारा एग्जांपल था 2 × 3 + 4, अगर मैं इसको इक्वेट कर दूं किसी वैल्यू से तो ये बन जाएगा हमारा इक्वेशन।
और यहाँ से आपको आपके चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि इक्वेशन किसे कहते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे कि एक इक्वेशन लीनियर इक्वेशन कब कहलाता है। ठीक है, तो उसके लिए भी हम एग्जांपल्स और डेफिनेशन करेंगे। इक्वेशन का मतलब समझने के बाद अब आपको ये जानना है कि लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं। क्यों? क्योंकि आपके चैप्टर का नाम ही है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं। तो लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन है एन इक्वेशन हुज डिग्री इज वन। ठीक है, तो अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि डिग्री किसे कहते हैं। तो वो सवाल आपका मैं दूर कर दूंगा अभी थोड़ी दूर में, लेकिन पहले आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ कि लीनियर इक्वेशन को आप पहचानेंगे कैसे, कि कब एक इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं एग्जांपल नंबर 1। क्या लिखा मैंने? 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 10। तो अब बात है डिग्री इज 1। तो डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर। यहाँ पे देखो x जो हमारा वेरिएबल है उसके ऊपर पावर होती है, और जैसा कि आपको पता है अगर कुछ न लिखा हो तो उसको हम 1 मानते हैं। तो एक लीनियर इक्वेशन की पहचान है कोई भी पावर लेकिन उसका वैल्यू 1 होना चाहिए। जैसे 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 7। यहाँ भी आप देखिए y के ऊपर कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा मतलब कि उसकी वैल्यू क्या है? 1। और यही हमारी लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन भी कहती है, हर वो इक्वेशन लीनियर है जिसका डिग्री 1 है। तो अब डिग्री का मतलब आपको क्लियर हो गया। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। आपके सम में या इक्वेशन में जो भी हाईएस्ट पावर होगी किसकी? वेरिएबल की, उसी को हम डिग्री बोलते हैं। कुछ और एक एग्जांपल हम देखते हैं लीनियर इक्वेशन की। आइए, 3z प्लस 4x इज इक्वल टू 28। तो देखिए यहाँ पे नंबर भी है, वेरिएबल भी है, मतलब ये हो गया आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इक्वल टू का साइन लगा है मतलब हमने इसको इक्वेट कर दिया, तो ये हो गया एल्जेब्रिक इक्वेशन। और अभी हमने बताया पढ़ा है कि इक्वेशन हुज डिग्री इज 1। अगर हमें फिर चेक करना है कि क्या इसकी डिग्री 1 है, तो जैसा कि आपको पता है डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। मतलब जो भी आपके इक्वेशन में वेरिएबल हो, वेरिएबल कौन सा है? एक z वेरिएबल है और एक x वेरिएबल है, उसकी डिग्री चेक करनी है, मतलब पावर चेक करना है। तो कुछ नहीं लिखा मतलब उसकी पावर क्या है? 1, इसलिए इसे भी लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। और एक एग्जांपल लेते हैं, 10x इज इक्वल टू 40। ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें भी आपका एक वेरिएबल है और उस वेरिएबल का पावर 1 है जो कि है हाईएस्ट। क्यों? क्योंकि और कोई वेरिएबल टर्म है ही नहीं। और एग्जांपल देखते हैं, 7y माइनस 4a प्लस 70 इज इक्वल टू 100। ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इक्वेट किया है मतलब इक्वेशन, और जो भी आपका वेरिएबल टर्म है उसका डिग्री 1 होना चाहिए। और डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर। पावर देखिए इसका भी 1 है और इसका भी 1 है, इसलिए ये हो गया लीनियर इक्वेशन। इसी के साथ हम अपने चैप्टर के नाम पर पूरी तरीके से पहुंच चुके हैं। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो हमने जान लिया कि लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं, और अब हम जानेंगे वन वेरिएबल का मतलब क्या होगा, किसके टर्म में? लीनियर इक्वेशन के टर्म में। तो जैसा कि आपने देखा एग्जाम्पल हमने लिखा है लीनियर इक्वेशन, ये सारे के सारे लीनियर इक्वेशन है। अब हमें क्लासिफाई करना है कि इनमें से कौन वन वेरिएबल है और कौन मोर देन वन वेरिएबल है। ठीक है, आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्या है? एक आपका टर्म है, ये दूसरा टर्म है और ये तीसरा टर्म है। इसमें से ये नंबर और ये है वेरिएबल, ये नंबर है, ये नंबर है। कितने वेरिएबल हैं इसमें? एक, सिर्फ एक x वेरिएबल है, इसलिए ये हो गया आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सेकंड एग्जांपल पे देखिए, ये एक टर्म, ये एक टर्म और ये एक टर्म। इसमें भी देखिए 3 नंबर है, उसके साथ एक वेरिएबल है, और ये फिर आपका नंबर है, ये नंबर। कितने वेरिएबल हो गए इसमें? कौन कौन सा वेरिएबल है इसमें?
सिर्फ एक वेरिएबल है जो है y। तो क्योंकि इसमें वन वेरिएबल है इसलिए ये भी हो गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एग्जाम्पल नंबर 3, 3z प्लस 4x इज इक्वल टू 28। ये एक टर्म हो गया 3z, दूसरा टर्म हो गया 4x और तीसरा टर्म हो गया 28। अब देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर है, z वेरिएबल है, यहाँ पे 4 नंबर है, x वेरिएबल है और 28 तो पूरा पूरा नंबर है। तो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर z एक वेरिएबल है और x दूसरा वेरिएबल है। तो क्या ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है? नहीं, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो ये हमारे चैप्टर में नहीं है। हमें क्या पढ़ना है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हम सिर्फ एक वेरिएबल की बात करेंगे, दो वेरिएबल की बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4, 10x इज इक्वल टू 40। 10x एक टर्म है, 40 दूसरा टर्म है। यहाँ पर 10 के साथ एक वेरिएबल है जो है x, मतलब 10 एक नंबर है और x वेरिएबल है और 40 पूरा नंबर है। तो क्या इसमें एक वेरिएबल है या एक से ज़्यादा वेरिएबल है? इस एग्जाम्पल में सिर्फ एक वेरिएबल है जो है x, इसलिए ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं जो है 7y माइनस 4a प्लस 70 इज इक्वल टू 100। यहाँ पे कितने टर्म है? 7y एक टर्म, 4a दूसरा, 70 तीसरा टर्म और 100 चौथा टर्म। अब देखते हैं इसमें वेरिएबल कितने हैं। 7 के साथ एक वेरिएबल y, 4 के साथ एक वेरिएबल a और इसके साथ है ये नंबर और 100 भी नंबर है। मतलब यहाँ पे भी हमें दो वेरिएबल दिख रहे हैं y और a, इसलिए ये भी हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और टू वेरिएबल हमें आपके क्लास में मतलब 8th क्लास में नहीं पढ़ना है। आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मिलेगा जब आप क्लास 10th में जाएंगे। ठीक है, तो अब आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर का बेसिक नॉलेज समझ में आ गया कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल किसको बोलते हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ और एग्जांपल लिखूंगा, लेकिन इसमें आप मुझे बताएंगे कि कौन सा इसमें से लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। ठीक है, आइए देखते हैं। एग्जांपल नंबर 6, x प्लस 7 इज इक्वल टू 10। क्या ये लीनियर इक्वेशन है? क्या ये लीनियर इक्वेशन है? जोर से बोलो। हाँ है। क्यों है? क्योंकि इक्वल टू लगा है मतलब इक्वेशन हो गया और x जो हमारा वेरिएबल है उसकी पावर 1 है, मतलब जो डिग्री है वो हाईएस्ट है वो 1 है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन है। अब आपको चेक करना है क्या ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है कि नहीं। बोलो, है कि नहीं लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल? है। क्यों? क्योंकि x के अलावा और कोई वेरिएबल इसमें नहीं है, इसलिए ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल 7 जो कि है a प्लस 81 इज इक्वल टू 21x। आपको बताना है क्या ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है या नहीं। बोलो, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है या नहीं। कैसे चेक करेंगे आप? पहले आप देखेंगे क्या इस क्वेश्चन की डिग्री 1 है। डिग्री किसकी चेक होती है? वेरिएबल की। देखो यहाँ पे इसकी भी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, मतलब डिग्री 1 है, ये लीनियर इक्वेशन है। अब देखना है 1 वेरिएबल है या 2 वेरिएबल है। बताओ कितने वेरिएबल है इसमें। यहाँ पर a भी एक वेरिएबल है और x भी एक वेरिएबल है, मतलब 2 वेरिएबल हो गए। तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गया, जो हमें नहीं पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ठीक है, अब इक्वल टू के बाद है तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसको काउंट नहीं करेंगे, ये हम इक्वल टू के पहले ही देखेंगे। देखो यहाँ पे इक्वल टू के पहले ही सब वेरिएबल है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि इक्वल टू के इस साइड ही वेरिएबल हो सकता है। वेरिएबल दोनों साइड हो सकता है, इक्वल टू के इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 7। अब बताओ क्या ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है या 2 वेरिएबल है। देखो कितने वेरिएबल है इसमें। ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है। यहाँ पे क्या है? x है, x का स्क्वायर। यहाँ पे 1 जो कि नंबर है, 7 जो कि नंबर है। तुम्हें को तो सिर्फ एक ही वेरिएबल दिख रहा है यहाँ पे x, तो ये लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल है ना? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन ही नहीं है।
अभी हमने पढ़ा लीनियर इक्वेशन वो होता है जिसकी डिग्री 1 हो, और डिग्री किसे कहते हैं? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। अब देखो इसमें हमारा वेरिएबल है x, x की पावर कितनी है? 2, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए? 1 चाहिए। तो लीनियर इक्वेशन बोलने के लिए यहाँ पे 1 होना चाहिए था, जैसा कि पहले के एग्जाम्पल्स में था। तो क्योंकि यहाँ पे इसकी पावर 2 है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन ही नहीं है। तो जब लीनियर इक्वेशन ही नहीं है तो 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल का कोई मतलब भी नहीं है।